नमस्कार। इस साल कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं बहुत कम बारिश है। ऐसे में सोयाबीन के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अच्छा उत्पादन लेने के लिए, इस विषय पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो आपकी सोयाबीन है वो अब ज़्यादातर फूल से फली बनने की अवस्था अवस्था में है। तो इस स्टेज में हम कुछ-कुछ स्प्रे करते हैं, जिसमें स्पेशली हम कीड़े के लिए स्प्रे करते हैं, फंगस के लिए हम स्प्रे करते हैं और कुछ लोग ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करते हैं, जैसे कि कल्टार, तबोली इस टाइप की चीज़ें, और कुछ लोग न्यूट्रिएंट से स्प्रे करते हैं। तो इस साल हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, इस साल मैं समझता हूँ कि जो जितने भी ग्रोथ रेगुलेटर हैं, उनको इस्तेमाल करने से थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कई एरिया में बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, वहाँ सोयाबीन ने उतनी अच्छी ग्रोथ ली नहीं है, तो वहाँ ग्रोथ रेगुलेटर का मीनिंग नहीं बनता है। वैसे भी काफ़ी सारे लोग ग्रोथ रेगुलेटर के इस्तेमाल पे क्वेश्चन मार्क हमेशा उठाते रहते हैं, ये उनमें मैं भी एक हूँ कि मुझे नहीं लगता सोयाबीन में बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की ज़रूरत है। पर स्पेशली वो लोग जिनकी सोयाबीन की हाइट अच्छी नहीं है और मतलब सोयाबीन नॉर्मल भी है, तो वो लोग तो बिल्कुल भी ग्रोथ रेगुलेटर इस्तेमाल ना करें। इसके बाद जहाँ तक इंसेक्टिसाइड की बात है, कीड़े की बात है, इस साल कीड़े की वजह से अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान कहीं नहीं हुआ, कहीं सीवियर नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस स्टेज में इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते ही हैं। इस समय आपके जो लटे हैं, कैटरपिलर है या इल्ली जिसको कहते हो आप, वो बहुत कॉमन आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो उसमें आप जो भी कोई सस्ता इंसेक्टिसाइड लेना चाहें वो इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। और इस स्टेज में यदि, क्योंकि कई बार क्या होता है, यदि हम अच्छा इंसेक्टिसाइड इस समय ले लेते हैं तो फिर हमें लंबे टाइम तक दूसरा इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनका रेजिडुअल इफेक्ट 15-20 दिन रहता है। तो ये इस चीज़ का डिसीजन आप अपनी इकोनॉमिक्स के हिसाब से लें कि मतलब जैसे कुछ लोगों की स्ट्रेटजी होती है कि कोराजन ले लेते हैं, तो कोराजन आपके जैसे इलियो पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। कोराजन का मतलब क्लोरेंट्रानिप्रोल वाला साल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो आजकल यूपीएल वगैरह का, इनका बाकी कंपनियों का काफ़ी सस्ता हो गया है। पहले एफएमसी अकेली का आता था तो थोड़ा महंगा था, अब बहुत सारी कंपनियों का आने लग गया है तो वो थोड़ा सस्ता हो गया, तो उसका जैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ में क्लोरो ले लेते हैं या कोई मतलब क्विक नॉकडाउन वाला एक इंसेक्टिसाइड ले लेते हैं। तो ये भी आपकी भी ये अप्रोच हो सकती है, एक इस टाइप का इंसेक्टिसाइड के साथ में एक इस तरह का ले लें, क्लोरो टाइप का या प्रोफेनो टाइप का, जो सस्ता हो और तुरंत इल्लियो को मार दे। और वो जो आपका जैसे क्लोरेंट्रानिप्रोल है या थाइमथॉक्सम प्लस लेम्डा है, इस टाइप के जो इंसेक्टिसाइड है, वो आपको एक लंबा रिजल्ट दे और वो रस चूसने वाले कीड़े भी हैं उनको भी आपको कंट्रोल कर ले। छोटे छोटे इस टाइम बीटल भी सोयाबीन के अंदर होते हैं जो उसकी नुकसान करते हैं, पत्तियों में छेद करते हैं। इसके बाद में जब हम फंजीसाइड की बात करते हैं, तो फंजीसाइड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे जनरली हम एजोक्सी टेबू लेते हैं या टेबू प्लस ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन लेते हैं, या जैसे अप्राक्सर वाला साल्ट लेते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक्स के हिसाब से लेना है। वैसे भी सोयाबीन में बहुत पीटी हुई है, तो बहुत महंगे साल्ट ना इस्तेमाल करके आप नॉर्मल फंजीसाइड के ऊपर भी रह सकते हो। नॉर्मल के अंदर हमारे क्या आता है, बहुत सिंपल, आपका जो साफ है कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब, इसको भी आप मतलब ऐसे कैजुअल नहीं ले सकते, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों एक्शन होते हैं और वो सस्ता पड़ता है, ये भी आप ले सकते हो। टेबू सल्फर बहुत पॉपुलर हो रहा है। टेबू सल्फर ठीक है, लेकिन कार्बेंडाजिम मेनकोजेब आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा, जो परिस्थितियाँ सोयाबीन में होती हैं उसके हिसाब से। और बाकी आपका जो मैंने बताया एजोक्सी टेबू या एजोक्सी ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन या प्रेक्सर, जो महंगा तो है लेकिन अच्छे रिजल्ट है और थोड़ा पौधा लंबे टाइम तक भी खेत में रहता है। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ जिस पे मैंने कट कर दिया, क्रॉस कर दिया कि ग्रोथ रेगुलेटर से को कम्प्लीटली अवॉइड करें। जहाँ तक वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट की बात है स्प्रे करने की, तो जो स्थिति है सोयाबीन की, बहुत कुछ एरिया है उनमें बहुत हाइट भी सोयाबीन पकड़ रही है, अर्ली सोयाबीन है, लेकिन ज़्यादातर एरिया है जैसे हमारे कोटा रीजन में बहुत सारी सोयाबीन अब की बार बिगड़ गई। जमाव में दिक्कत आई, ऊपर भारी बारिश हो गई, पौधे में वो विगर ही नहीं है, चाली उसने नहीं पकड़ी। तो यदि सोयाबीन दब के चल रही है तो उस हिसाब से एनपीके 18-18-18 5 ग्राम प्रति लीटर, यानी एनपीके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एनपीके 18-18-18, 19-19 मत लो आप, 18-18 लें, क्योंकि उसमें सल्फर 6.1% होता है। और यदि आपको 18-18-18 नहीं मिल रहा तो एनपीके 19-19-19 ले लें। इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर लें। माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर आप बहुत
मतलब नंबर 1 की कंपनी पे जाएंगे तो वो आपके इकोनॉमिक्स के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। मतलब मीडियम रेंज का आपकी जो कंपनियां उनका आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर लें। इसमें आपको बहुत ही सजग रहने की जरूरत है और बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको 4-5 दुकानों पे घूमोगे तब मिलेगा। यदि आप किसी छोटे शहर में रहते हो तो हो सकता है आपको लेने में बीच में मुश्किल हो। तो इसमें आप क्या ध्यान रखना, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मिक्सचर आप लेंगे कि ऐसा मिक्सर हो जिसमें सिर्फ 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। Fe, कॉपर, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, ये मतलब 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट ही हो, सिर्फ वो ही लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो इस कॉम्बिनेशन का आप एक स्प्रे कर दें सोयाबीन में। स्पेशली माइक्रोन्यूट्रिएंट में आप ध्यान रखें क्योंकि दुकान वालों के पास क्या है, कुछ का कुछ ही होता है, पड़ा होता है और वो आपको दे देते हैं नहीं कि ये हाई पावर है, यही माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यही सब कर देगा। तो वो ना ले, क्लियर कट अगले को कहें कि मेरे को सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर चाहिए और जो मतलब आपके जैसे 1 किलो की 1000-1200 रुपए की रेंज में जो आ जाए कि यानी कि 1000-1200 रुपए के खर्चे में आपका कम से कम 12-13 बीघा में हो जाए। तो इसी से आपका आप कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर लेके और ये एक स्प्रे करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें और आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।